जो भारत से दूसरे देशों में निर्यात किए जाने हैं उनको झंडी दिखाकर रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दरअसल भारत इस समय लगातार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति लगातार अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भारत में इन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात जो है वो यूरोप और जापान जैसे जो उन्नत बाजार हैं वहाँ पर किया जाएगा और 100 से अधिक देशों में इन गाड़ियों को भेजा जाएगा। ये सभी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन। और इस बार इस उपलब्धि के साथ ही भारत की अगर हम बात करें तो अब सुजुकी के जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनका वैश्विक विनिर्माण केंद्र भी भारत बन चुका है। आज 2 ऐतिहासिक विकास कार्यों के उद्घाटन भी है, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो तोशिबा डेंसो और सुजुकी का जो ये संयंत्र है घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को इससे बढ़ावा मिलेगा और 80% से अधिक बैटरी का निर्माण जो है वो भारत में ही किया जाएगा। दरअसल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये प्रतिबद्धता है कि भारत लगातार आगे बढ़े और मेक इन इंडिया पहल की भी शुरुआत की गई थी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत कि भारत अब किसी और पर निर्भर नहीं होगा, वो सिर्फ खुद पर ही निर्भर रहेगा और भारत अब सिर्फ आयात नहीं करता बल्कि अब वो निर्यात भी करता है और उसी को झंडी दिखाकर इन सभी गाड़ियों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। दरअसल सुजुकी मोटर प्लांट में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन और साथ ही झंडी दिखाकर इन सभी भारत और जापान, क्योंकि सुजुकी जापान से है और भारत और जापान मिलकर उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो बैटरी है उससे कम लागत वाली बैटरियां बनेंगी क्योंकि निर्माण भारत में ही हो रहा है और साथ ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और सौर ऊर्जा भंडारण को भी ये आगे आने वाले समय में सस्ता करेगी और इसका एक लक्ष्य जो प्रमुख तौर पर जो भारत ने अपना लक्ष्य रखा हुआ है नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो भी भारत को प्राप्त करने में मदद। ये कहा जा सकता है कि आज जो मेहसाणा में चाहे ईवी व्हीकल हो, चाहे लिथियम आयन बैटरी हो, सेल हो, इलेक्ट्रोड हो, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भविष्य में जो है एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी। इसके साथ ही निशांत, अगर हम खासतौर पर देखें तो सरकार की जो नीतियां हैं वो भी काफी मददगार इस दौरान साबित होती हैं, क्योंकि अगर सरकार की नीतियां जो है वो आसान रहेंगी तो लोग बाग आगे बढ़ेंगे और खासतौर पर जो विदेश के लोग हैं वो भारत की तरफ आकर्षित होंगे। देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार ने 2014 से लेके आज तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंक थी उसमें काफी सुधार किया है और भारत में जिस तरीके से पहले माहौल था, विदेशी निवेशक आने से बचते थे, विदेशी फैक्ट्री मालिक आने से बचते थे, वो प्रधानमंत्री ने उस पूरी छवि को बदला है। और ये केवल भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजन कराए गए और उसका असर ये हुआ कि गुजरात में बड़े पैमाने में उद्योग लगे। उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री बने उसके बाद से इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इस काम को करना शुरू किया और इसका असर भी भारत में देखने को मिल रहा है। वैश्विक कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। अब भारत में प्रोडक्शन की बात आ रही है। जो मेक इन इंडिया का नारा दिया गया था, भारतीय कई कंपनीज यूनिकॉर्न बन गई और उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि भारत ग्लोबल लेवल पर जाकर आज अपनी एक विशेष साख बना रहा है और साख का ये असर हो रहा है कि अब जो बाहरी कंपनियां हैं सब भारत में उम्मीद भरी निगाहों से देख रही हैं और दुनिया की उम्मीद नजर आ रही है भारत पर, जिसका ये वानगी है कि मारुति सुजुकी ने भी अपना ईवी प्लांट जो है भारत के गुजरात में लगाया और 100 देशों में यहाँ से। इसी के साथ रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो कितना फायदेमंद ये प्लांट? देखिए, रोजगार की दृष्टि से तो 2014 से अब तक 22,000 करोड़ का यहाँ उसके लगभग यहाँ पर निवेश हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा जब निवेश होता है तो हजारों एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं और एम्प्लॉय जहाँ पर रहते हैं वहां पर रेंट देते हैं, वहां पर दुकानें खुलती हैं और जो बाहर से लोग आते हैं बड़ी संख्या में और ऑटोमोबाइल